ईरान के अंदर मुजाहरे जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। 40 शहरों तक मुजाहरे फैल गए हैं। अब तक 12 अफराद की जान चली गई है ईरान में। ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ईरान के मौजूदा रजीम को बहुत पसंद करते हैं। फिरकावारियत का मामला भी है। ईरान में दूसरी हुकूमत भी कोई आएगी तो वो उसी फिरके की आएगी, लेकिन जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी। आलमी सतह पर ईरान पर लगातार पाबंदियाँ, उसकी वजह यह है कि इसराइल के साथ ईरान का एक फड्डा है और अमेरिका के साथ उनका एक फड्डा है, और आलमी सतह पे उन्हें पाबंदियों का सामना। उन पाबंदियों की वजह से ईरान की मईशत गिरती जा रही है। अमेरिका का बड़ा पुराना एक ख्वाब भी है कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, लेकिन अमेरिका ज़मीन पे उतर के नहीं कर सकता। ये जब भी खड़े होंगे ईरान के अवाम खड़े होंगे। अब ईरान के अंदर जो मुजाहरे शुरू हो गए हैं, ये पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने में मुजाहरे हो रहे हैं जिनसे ये समझ आ रही है कि कम से कम ईरान के अवाम की एक तादाद, एक मखसूस तादाद, मैं ये नहीं कहता सारा का सारा ईरान, लेकिन एक बड़ी तादाद ईरान के अवाम की महंगाई के ख़िलाफ़ और ये जो उनकी करेंसी की गिरावट है उसके ख़िलाफ़ बाहर निकल आई और वो हुकूमत से नाराज़ है। अमेरिका जो है वो अवाम के साथ खड़ा हो गया। इसके बारे में उनके स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक क्लियर स्टेटमेंट भी आया हुआ, वो आपने पढ़ा भी है, मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया कि उन्होंने धमकी लगाई ईरान को कि मुजाहिरीन पे गोली मत चलाना, वरना हम इनके लिए पूरे तैयार हैं, हम आ जाएंगे इनकी मदद करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द हर तरफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द रजीम चेंज भी हो रहे हैं, अवामी इनकलाब भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर बार बार एक दस्तक देती है अवामी तहरीक, लेकिन वो अपने आप को इनकलाब में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। हाँ, ये ज़रूर था कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में एक शानदार इनकलाब आया था। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम ने नाको चने चबवा दिए थे। आसिम मुनीर साहब अपनी पूरी ताकत के बावजूद अपने सारे सियासी साथियों के साथ मिलकर भी इलेक्शन में अवाम के हाथों बदतरीन शिकस्त खा गए थे, और ये शिकस्त नस्लों तक याद रखी जाएगी। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं अगले इलेक्शन में क्या होना है। ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से लेकर अब तक 1 करोड़ नया वोटर बन चुका है। ये जो 1 करोड़ नया वोटर बना है, ये किसको वोट डालेगा? आप सारे जानते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये वोटर कौन है? ये जेन जी है, जेन जी। ये जेन जी है। ये वो नौजवान हैं जो सन 2000 के एड़े गेड़े में पैदा हुए हैं। तो ये जो जेन जी है ना, अब इनकी बारी है, और ये सारे के सारे खड़े हुए हैं इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट होके। तो ये तो जहां पे जिस जमात को या जिस ग्रोह को फौज सपोर्ट करेगी उसके खिलाफ वोट डालेंगे। ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ये इमरान खान के साथ जाएंगे। वो इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं। और ये जेन जी है, इसने नाक में दम किया हुआ है। अभी आने वाले वक्त में 1 साल आपका और गुजरेगा, 50 लाख और वोटर आ जाएगा। अभी 2-4 साल आप गुजरने दें, जेन अल्फा तैयार हो रही है। ये जो जनरेशन अल्फा है ना, ये जिस वक्त आपके सामने आएगी वो बहुत लीथल है, आपको लग पता जाएगा। हमारे बच्चों को बड़ा होने दीजिए, वो आपको बताएंगे कि लड़ाई लड़ते कैसे और बयानियां बनाते कैसे हैं। वो आपकी सियासत लपेट के आपको वापस दे देगी और सबका किबला दुरुस्त कर देगी। ये जेन जी और जेन अल्फा, इनके हाथ में जब चीजें आएंगी ना, तो फिर फैसला साज फैसले नहीं कर पाएंगे। फिर ये आपसे मनवा लेंगे जो इन्होंने मनवाना होगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं ये देख भी रहा हूं। मैंने बच्चों के तेवर देखे हैं। आज प्राइमरी स्कूल के अंदर जाके आप आवाज लगाएं, आपको पता चलेगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे आज कहां खड़े हैं।